तो यार वो नया का नया ट्रिमर खराब हो गया। मम्मी कह रही है वास्तु दोष है। मैंने कहा ये कौन सा वास्तु दोष है, क्योंकि वास्तु की कहानी तो मैं अब बताऊंगा आपको। तो मत्स्य पुराण के अनुसार ये बात उस समय की है जब शिव जी का युद्ध चल रहा था अंधक से। शिव जी ने किया अंधक का वध और उनके पसीने से एक और जीव उत्पन्न हो गया। वो जीव भयानक था, विशाल था, उसका कोई आकार नहीं था। अभी तक तो उसका नाम भी नहीं था। धरती पर जितने भी अवशेष या रक्त थे उसने सबको खा लिया। ये कहानी कीर्तिमुख की नहीं है, उसका वर्णन जलंधर की कहानी में मिलता है। शिवजी इस जीव से हुए प्रसन्न और कहा कि वरदान मांगो। जीव ने शिवजी से वरदान मांगा कि मैं सब कुछ खा जाना चाहता हूँ, लेकिन शिवजी ने वही किया जो आपको पता है। उन्होंने कहा तथास्तु, बोले हैं शिवजी बस, और क्या। उस जीव ने समस्त लोकों को निगलना शुरू किया और बढ़ा भूलोक की तरफ, यानी कि पृथ्वी, क्योंकि वो जीव धरती पे आने के बाद अपने हर हिस्से से सब कुछ निगल रहा था। उसके शरीर और आसपास के 45 भागों पे बैठ के देवताओं ने उसे नियंत्रित किया। उस जीव ने कहा, जब इस तरह नियंत्रित ही करना है तो वरदान क्यों दिया, मुझे बनाया ही क्यों। बात तो सही है। तो देवताओं ने कहा, अब से भूमि के हर खंड में सबसे पहले तुम वास करोगे और जाने जाओगे वास्तु पुरुष के नाम से। लेकिन तुम्हारी शक्ति को नियंत्रित करने के लिए हम सभी देवता इसी प्रकार इसी स्थान पर हमेशा रहेंगे। किसी भी प्रकार का निर्माण, सर्वप्रथम वास्तु की पूजा होगी। अगर वास करने वालों के किसी भी प्रकार के आचरण या अज्ञानता की वजह से कोई दोष आता है और हम में से कोई चला जाता है, यानी कि बिहेवियर या हैबिट, तो तुम उस जगह को अपना आहार बना सकते हो, यानी कि पर्टिकुलर उस जगह की एनर्जी। 45 एनर्जीज ने वास्तु को कंट्रोल में किया था, तो वो कहलाया 45 मंडल। और वास्तु के इसी ज्ञान को, यानी कि वास करने से पहले जगह की पूरी समझ, इसे कहा गया वास्तुशास्त्र। हम में से काफी लोगों के घरों में कोई ना कोई रिलेटिव आता है जो आपको वास्तु का ज्ञान दे जाता है। 7 घोड़ों की पेंटिंग लगाओ ईशान कोण में, दरवाजे पे झाड़ू रखिए, यही दिक्कत है। तुम्हारे बाथरूम में पानी बहता है, राहु का चक्कर है। हम में से काफी लोग बाहर से आए हुए सेम ज्ञान को वास्तुशास्त्र से ऊपर मानते हैं, जबकि दोनों ही सेम चीज बता रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि जब अपने ही घर की चीज बाहर के मुकाबले कम लगे, यही होता है वास्तु दोष।